विजय और दीपा दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे। सुनिए, अगले हफ्ते भी उसी होटल में चलें क्या लंच के लिए? विजय बोला। क्यों पूछ रही हो ऐसा? वहीं पे तो ऑफर है ना खाने पे। 1000 रुपए में अनलिमिटेड खाना है वहाँ। तुरंत विजय बोला, ये ऑफर के चक्कर में ऐसा सब खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसके ऑफर के चक्कर में हमें क्या चाहिए नहीं चाहिए सब कुछ हम लोग खाने लगते हैं। ऐसा ही चलता रहा तो बस हम वही खाएंगे जो वो लोग डालते रहेंगे। फिर हर हफ्ते ऐसा लगेगा कि वहां जाएं और बस वो ऑफर का खाना खाएं। इसलिए कह रहा हूँ, हफ्ते में बस एक ही दिन तो खाएंगे ना, तो फिर क्या हो जाएगा? बोलिए। इस प्रश्न का उसके पास कोई जवाब नहीं था। विजय काफी थक गया था और उसे नींद आ रही थी, तो उसने दीपा से कहा, दीपा, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। ठीक है, आप सो जाइए, मैंने काफी खा लिया, थोड़ा वॉक कर लूंगी मैं। विजय तुरंत वहां से उठा और बेडरूम की ओर चला गया। बेड पे गिरते ही वो तुरंत सो गया। दीपा हॉल में इधर उधर चलने लगी। होटल में काफी खा लिया था, इसलिए दीपा को थोड़ा अजीब सा लगने लगा। थोड़ी देर चलने के बाद वो फिर आके चेयर पे बैठ गई। बाप रे, इतना सा चलने पे इतना सांस फूल रहा है, ज्यादा खा लिया क्या? यही सब सोच रही थी तो उसके पेट में दर्द उठा। धीरे धीरे उसका पेट दर्द बढ़ने लगा। थोड़ी देर में उसके बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर हो गया। आह, बाप रे, पेट में इतना दर्द, ऐसा वो कहने लगी। दीपा ऐसे धीमी आवाज में बोल रही थी। विजय बड़ी ही गहरी नींद में था, इसलिए उसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। आह, बहुत दर्द हो रहा है, सुनिए तो, जरा यहाँ आइए। ऐसा दीपा के मुंह से निकला। दीपा की आवाज सुनते ही विजय जाग उठा। जल्दी जल्दी वो दीपा के पास पहुंचा। दीपा दर्द में करा रही थी। बहुत दर्द हो रहा है पेट में। विजय तुरंत बोला, क्या हुआ? क्या हो गया तुम्हें? पता नहीं, बहुत पेट में दर्द हो रहा है। देखते ही विजय बोला, चलो तुरंत अस्पताल चलते हैं। तुम मेरे पीछे बाइक में बैठ सकती हो या मैं कार बुलाऊं? विजय ने पूछा। देखिए, मैं बाइक में नहीं बैठ सकती, एम्बुलेंस बुला लीजिए। विजय ने तुरंत एम्बुलेंस को फोन लगाया, पर विजय को एम्बुलेंस का नंबर नहीं लगा। तुरंत उसने एक कार वाले को फोन लगाया, उसका नंबर भी नहीं लगा। उफ, ये कैसा नेटवर्क है, किसी का भी नंबर नहीं लग रहा। विजय बहुत चिढ़ गया। फिर दीपा की ओर देखा। मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, कुछ कीजिए प्लीज। ऐसा दीपा दर्द में बोल रही थी। इसके बाद भी एम्बुलेंस और कार का इंतजार विजय नहीं कर सकता था। उसने दीपा को एक ट्राईसाइकिल पर लिटाया और चलने लगा। जल्दी से उसने दीपा को एक अस्पताल में भर्ती किया। डॉक्टर ने देवी का चेकअप किया। क्या हुआ? क्या प्रॉब्लम है? पेट में दर्द है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। क्या खाया था? डॉक्टर को देखते हुए विजय ने कहा। क्या बताऊं डॉक्टर, बहुत बड़ी लिस्ट है। उसकी बात डॉक्टर को समझ में नहीं आया। क्या कहा? मैं समझी नहीं। विजय बोला, डॉक्टर, उसने अनलिमिटेड खाना खाया है, हमेशा के विपरीत 10-20 गुना ज्यादा खाया है उसने, इसलिए पेट में दर्द है लगता है। ओह, समझी। ये कहते हुए डॉक्टर उसे चेक करने लगी। दीपा को उन्होंने दवाई दिया और उससे कहा, आपने जो भी खाया वो बिल्कुल हजम नहीं हुआ, इसलिए पेट में दर्द है। आपने हमेशा से बहुत ज्यादा खा लिया है, इसलिए आपका बॉडी, ये सब आपका पेट बर्दाश्त नहीं कर पाया। वैसे और कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मैं जो दवाई लिख के दे रही हूँ वो ले लीजिए और रात को थोड़ा ही खाइए। ये कहकर डॉक्टर वहां से चली गई। दीपा को देखते हुए विजय ने कहा, देखा, मैंने तुमसे कितनी बार मना किया था ज्यादा खाने के लिए, पर तुम नहीं मानी। कहते हैं ना, हद से ज्यादा खाओ तो अमृत भी विष बन जाता है। खाना तुमसे पचाया नहीं गया और विष बन गया ना। अब से देख के खाया करो, ऑफर में है इसलिए सब कुछ नहीं खाना चाहिए। समझी? मुझे लगा
1,000 रुपए में इतना सारा नॉनवेज आइटम सब मिल रहा है तो मैं खा लूं। उसका नतीजा है जो अब देखो हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़े। अब से मैं ऐसा अनलिमिटेड खाना कभी नहीं खाऊंगी। जितना खा सकती हूँ बस उतना ही खाऊंगी। 1,000 रुपए दे दिए बोलकर ऐसा नहीं करूंगी मैं अब, ऐसा दीपा ने कहा। हद से ज्यादा खाने का नतीजा क्या हुआ उसे अब समझ में आ गया। उसने अब ठान लिया कि अब से जितना चाहिए उतना ही खाएगी। इस कहानी का अगला भाग जरूर देखिए। ये कहानी अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़रूर कमेंट कीजिए। ऐसी और कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।